Good morning students. Again I am with your video class. ଆମର ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଚାଲିଛି. ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ. ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ମୁଁ ମିନିଂ, ଫିଚର୍ସ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଲିମିଟେସନ ଏଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲି. ଟାଇପ୍ସରେ ମୁଁ ତମକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ସ ପୋଜିସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଇନକମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ. ପୋଜିସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଅଦର ନେମ୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲି? ପୋଜିସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ ପୋଜିସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍. ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍. बैलेंस शीट रो फॉर्मेट तार आइटम्स कोन कोन तुम ऑलरेडी अकाउंटिंग रे पढुचो. बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बट सेटा तुम पढुचो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पाई. बट आज तुम एटा पढिबो कंपनी पाई. गोटे कंपनी रो बैलेंस शीट केमिति प्रिपेयर होची, तो बैलेंस शीट कोन कोन आइटम्स हमर रहूची कोन अछि. तो तुम्हारा बैलेंस शीट में सेमि गोटे स्पेसिफिक किछि फॉर्मेट नाही. तो कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट हमरो बीएसएम रे पढितली जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनीज एक्ट 2013. तो से कंपनीज एक्ट 2013 रो शेड्यूल 3 पार्ट 1 रे हमरो बैलेंस शीट रो फॉर्मेट ता अछि. तो से फॉर्मेट हिसाब रे हमको बैलेंस शीट ओपन करियो पड़िबो. तो बैलेंस शीट रे कोन कोन पार्ट अछि, कोन कोन आइटम्स अछि, को अंडर रे को मेन हेडिंग अंडर रे कोन सब हेडिंग सेटा हम मन गजी पढिबो. इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रो शेड्यूल 3 पार्ट 1. तो ए शेड्यूल 3 पार्ट 1 रे कोन अछि? बैलेंस शीट रो फॉर्मेट डिस्क्राइब करा हिची. तो बैलेंस शीट रो फॉर्मेट रे कोन कोन अछि सेटा हम होजी पढबा. तो फर्स्ट बैलेंस शीट रो चारटा कॉलम अछि. पर्टिकुलर तमे फाइनल अकाउंटिंग रो फाइनल अकाउंट रे देखलो तमे तार हॉरिजॉन्टल फॉर्म रे पढलो. बट एट रे मान करिवो कोन वर्टिकल फॉर्म. तो बैलेंस शीट फर्स्ट लिखलिवो कोन नेम ऑफ द कंपनी. देन असला बैलेंस शीट एज एट मींस ईयर एंडिंग रो डेट लिखबो. देन असला हमर एडी रुपीस चारटा कॉलम अछि. फर्स्ट कॉलम होची पर्टिकुलर, सेकंड होची नोट नंबर, देन फर्स्ट अमाउंट कॉलम होची दीटा हमर अमाउंट कॉलम होची. ओटे होची करंट ईयर आ ओटे होची प्रीवियस ईयर. फिगर्स और अमाउंट एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर. करंट अकाउंटिंग ईयर मींस करंट ईयर रो अमाउंट से लिखा होची. देन फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर रे कोन अमाउंट अछि सेटा लिखो. दीटा कॉलम हमर रहउची. तो टोटल बैलेंस रे केतरा कॉलम अछि? चारटा. फर्स्ट होची पर्टिकुलर. पर्टिकुलर तमे अकाउंट्स नेम जगह सब लिखिबो. फिक्स लायबिलिटी जेंति शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सब जहां भी अछि. देन नोट नंबर मु तमको प्रॉब्लम स्टार्ट करू कहबी नोट नंबर रो काम कोन. देन आसे तमरो दीटा अमाउंट कॉलम. फिगर्स और अमाउंट एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. तो स्टार्ट करिया तमरा जी बैलेंस शीट रो फॉर्मेट. बैलेंस शीट रे कोन कोन आइटम्स अछि. फर्स्ट बैलेंस शीट को हमें दीटा पार्ट रे डिवाइड करछु. डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट होची इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. देन तमरो सेकंड पार्ट होची एसेट्स. हैला फर्स्ट पार्ट होची बैलेंस शीट रो इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड पार्ट होची तमरो बैलेंस शीट रो एसेट. जदि तमरो बोर्डटा को स्थान अछि तो तमरो दिगरा को पार्ट हम ही पाइबे. तो आज हमको फर्स्ट पार्ट ता पढेबी इक्विटी एंड लायबिलिटीज. देन नेक्स्ट हमको एसेट्स पार्ट ता पढेबी. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड liabilities. Equity and liabilities. तो equity means कौन? Owners equity कौन? Capital. Liabilities means कौन? Due amount due from to the business or amount due in the business. Equity and liabilities. तो equity liabilities रो फर्स्ट में हम कौन पूछो? shareholder funds. ओके. तो फर्स्ट को अगेन मोर होची. तो बैलेंस शीट को हमरो दीटा पार्ट रे डिवाइड कराई छी. बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड पार्ट इज एसेट्स. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज रो फर्स्ट में कौन पूछो? शेयर होल्डर फंड. तो शेयर होल्डर फंड्स अंडर रे अगेन हमरो तीनटा आइटम्स रहउची. First one is share capital. Second
one is reserve and surplus. Third one is money received against say warrant. तो इक्विटी एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट फर्स्ट पार्ट होची इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड फर्स्ट आइटम होची शेयर होल्डर फंड्स. तो शेयर होल्डर फंड्स अंडर हमर तीनटा आइटम्स होची शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. तो फर्स्ट होची हमर एटी कोन देछि शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल रो मीनिंग कोन कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी. Share capital means capital raised by the company by issue of or of shares to the public. तो share capital रो meaning कोन capital raised by the company by issue of shares to the public. तो जेतिकी कैपिटल हम बिजनेस रे रेज होची से कंपनी रे रेज होची ताको हमें कहूछु शेयर कैपिटल. तो केमती रेज होची शेयर्स कंपनी रे शेयर्स काको अलॉट करा होची पब्लिक को. तो जाको हमें कंपनी रे शेयर अलॉट करछु ताको हमें कोन कहूछु शेयर होल्डर्स. टू whom shares are allotted known as शेयर होल्डर्स. बुझा पड़ा तुमन को शेयर कैपिटल रो मीनिंग कोन कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. ऑलरेडी तुमको फर्स्ट ईयर रे पढाई छी शेयर्स रो मीनिंग कोन एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स कोन कोन अछि. तो आउथरो को कहू कि शेयर कैपिटल मींस कोन कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. शेयर होल्डर्स को काको होची जाको हमें शेयर इश्यू करू छु काको पब्लिक जाको हमें शेयर इश्यू करू छु एंड जाको हमें शेयर अलॉट करा होची ताको हमें कोन कहू छु शेयर होल्डर्स. शेयर कैपिटल टाइप्स कोन अछि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एटा हला तमरो शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल मींस कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी रे जहां भी हमरा इन्वेस्टमेंट होची ताको हमें कहू छु कोन शेयर कैपिटल. देन सेकंड पॉइंट कोन अछि रिजर्व एंड सरप्लस. तो एइको हमरो वर्ड आसला रिजर्व मीनिंग कोन. Reserve means some amount kept aside or held back out of profit for future contingencies or future. तो रिजर्व रो मीनिंग होची कोन एन अमाउंट केप्ट असाइड और हेल्ड बैक आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी. प्रॉफिट रो हमें किछि अमाउंट हमें कोन करछु बाहर करी रखुछु फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी. फ्यूचर रे किछि लॉस हेले और फ्यूचर रे लायबिलिटी को किछि रीपे करया पे हमें किछि अमाउंट प्रॉफिट रो बाहर करी रखुछि साइड रे ताको हमें कहउछु कोन रिजर्व. रिजर्व रो मीनिंग अमाउंट केप्ट असाइड और held back out of profit for future contingency. रिजर्व रो मीनिंग कोन जे हमरो जो ईयर हमर किछि एक्सेस प्रॉफिट हेछि से प्रॉफिट रो हमें किछि गुटे अमाउंट बाहर करी रखुछु लाइक हमरो सेविंग्स बाहर करी रखाउछि फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी. फ्यूचर रे किछि अनसिन लॉस हेले फ्यूचर रे किछि लॉस हेले हम जानि पाले से लॉस को रिकवर करया पई हमें किछि अमाउंट बाहर कर रखुछु ताको हमें कहउछु कोन रिजर्व एंड सरप्लस. ताको हमें कहउछु कोन रिजर्व. Then also the surplus means profit of the business, excess profit of the business. तो reserve and surplus under रे तमरो कोन कोन आइटम्स लिखाई पारिबो और reserve examples of some reserve and surplus. Capital premium reserve, general reserve, redemption reserve, premium redemption reserve, etc. और surplus.
तो रिजर्व एंड सरप्लस अंडर रे मध्ये किछि एग्जांपल होछि कोन कैपिटल प्रीमियम रिजर्व जनरल रिजर्व रिडम्पशन ए सब कोन कोन अंडर रे रही परबो ताकू नै कि हम तमन को नोट मध्ये सेंड करबी तो दीटा आइटम हमन सरला गोटे होछि फर्स्ट शेयर कैपिटल देन नेक्स्ट होछि हमर रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल को कोन कहली कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी by issue of shares to the public. Then आपला reserve and surplus. Reserve meaning कौन कहली amount kept aside or held back out of profit for future contingency. That is तमरा reserve. Then असला तमरा कौन money received against share warrants. तो share warrant ର meaning होची share warrant is a financial instrument. Share warrant is a financial instrument which give right to the holder to purchase or acquire equity shares. तो money received against share warrants. देखो share warrants का meaning कौन? Share warrants is a financial instrument which give right to the holder to purchase or acquire equity shares. Share warrants का meaning होची कोटे financial instrument and ए share warrants दा पाखरे थिबो ता पाखरे right थिबो कंपनी रो equity shares purchase करिया पाही एटा होची हमर share warrants and आ against जहां भी money receive करा होची से amount ता हमर एठी शो करा होची money received against share warrants. तो शेयर वारंट माने कोन शेयर वारंट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शेयर वारंट रो मीनिंग होची गोटे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव राइट टू द होल्डर टू परचेज और एक्वायर इक्विटी शेयर्स जहां पाखरे शेयर वारंट थिबो तार राइट थिबो कंपनी रो इक्विटी शेयर्स को परचेज करया पाई तमारा तीनटा आइटम सरला फर्स्ट थिला शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर फंड्स रे अंडर रे हमर तीनटा आइटम हे परबो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट नेक्स्ट आइटम होची शेयर एप्लीकेशन मनी pending allotment. Next item होची हमरो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तमरा पर्टिकुलर सॉरी तमरा बैलेंस शीट रे आइटम्स जेमिति अछि तमे सेमिति ही लेखिबो किछि मध्ये चेंजेस करि परिबो नाही तो सेकंड आइटम हमरो कोन होची फर्स्ट आइटम होला शेयर होल्डर फंड अंडर रे तीनटा आइटम अछि शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट नेक्स्ट आइटम होची हमरो शेयर कैपिटल सॉरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो इथे हमरो इटा वर्ड आसी गोटे होची एप्लीकेशन मनी आ गोटे होची हमरो अलॉटमेंट तमनगर मन थिबो कि नथिबो मु जानि बीएसएम तमन मु पढैछि शेयर एप्लीकेशन मनी केमति रिसीव होची ताको अलॉटमेंट केमति होची देन फाइनल कॉल केमति होची आ ना नहीं तो एप्लीकेशन मनी मींस कोन फर्स्ट टाइम को करछु पब्लिक को शेयर इश्यू कर सॉरी शेयर पब्लिक टू हमें शेयर एप्लीकेशन मनी फर्स्ट रिसीव करछु देन से माने को अलॉटमेंट करा होची तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मींस एप्लीकेशन मनी हमें ऑलरेडी रिसीव कर देछु बट से माने को अलॉटमेंट औरी हेनी देखो कोटा एग्जांपल मु दोची गोटे पर्सन्स लाइक हमर मिस्टर ए ओके तो मिस्टर ए हमर कंपनी रो शेयर्स किने हमें चाहू जंदी 10000 अमाउंट होची जरा मानला तो ए 10000 टू सॉरी अब से गोटे एग्जांपल दोची तो कंपनी रो गोटे शेयर्स अछि कंपनी रो शेयर्स रो गोटे गोटे वैल्यू होची ₹10 तो ताको हमें डिवाइड करछु 10 पर शेयर एप्लीकेशन मनी ₹5 allotment money 2 then call money 3 ହେଲା तो कंपनी रो शेयर्स रो
वैल्यू होची गोटे सेल्स रो वैल्यू होची ₹10 पर सेल तो एप्लीकेशन मनी ₹5 अलॉटमेंट मनी ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹3 तो गोटे पब्लिक हो कि गोटे पर्सन्स मिस्टर ए जे की कंपनी रो सेल्स किने पे चाहउछन्ती 10,000 सेल्स किने चाहउछन्ती तो टोटल केते एप्लीकेशन मनी 10,000 into 5 50,000 हैला बुझा पड़ा तमन को कोन बोली तो कंपनी रो गोटे गोटे सेल्स रो वैल्यू होची ₹10 पर सेल कंपनी रो गोटे गोटे सेल रो फेस वैल्यू होची ₹10 देन एप्लीकेशन मनी होची ₹5 अलॉटमेंट ₹2 एंड फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 हैला तो गोटे पर्सन्स अछि जे होची मिस्टर ए से कंपनी रो सेल्स किने पे चाहउची केते गोटे गोटे 10,000 सेल्स किने पे चाहउची तो एप्लीकेशन मनी केते हेची 50,000 तो एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव कर दै छी ऑलरेडी 50,000 मिस्टर ए पाखरो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर सारी छी बट कोन हला अलॉटमेंट औरी हेनी अलॉटमेंट न होबा पूर्वरु बैलेंस शीट प्रिपेयर करे पे हमरो क्लोजिंग डेट पड़ासला बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019 और 31st March 2020 हला मु कोन कहली मिस्टर ए होची गोटे पर्सन से कोन कोन मिस्टर ए कोन को चाहउछनी जे से कंपनी रो सेल्स किना पे चाहउछनी तो से एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव ही देछि 10,000 into 5 से एप्लीकेशन मनी कंपनी को ऑलरेडी दे दी छै कंपनी ऑलरेडी रिसीव करि सारी छी तो कंपनी ऑलरेडी रिसीव करछि बट मिस्टर ए को अभी सेल्स अलॉट हेनी बट सेल अलॉट हबा पूर्व ही हमर बैलेंस शीट प्रिपेयर करे पे डेट पड़ासला तो सेल अलॉटमेंट और सेल्स को अलॉटमेंट हेनी बट हमर बैलेंस शीट प्रिपेयर करे पे डेट पड़ासला तो ए 50,000 हमें कोठी सो करबा अना नै जो मिस्टर ए पकरू कंपनी जो अमाउंट रिसीव करछनी से अमाउंट हमें कोठी सो करबा सेल एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मींस मिस्टर ए टू और पब्लिक टू हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करि सारी छु बट जेमानो को औरी पब्लिक को औरी अलॉटमेंट हेनी पब्लिक को औरी सेल्स अलॉटमेंट हेनी तो से अमाउंट जहां भी हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करछु से अमाउंट को हमें कोठी शो करछु सेल एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कोन पे एटा शो करछि कारण अलॉटमेंट होबा पूर्व ही हमर बैलेंस शीट प्रिपेयर करे पे डेट पड़ा आसिला बैलेंस शीट प्रिपेयर डेट और हमर ईयर गोटे एंडिंग हेला सेति पे ए जो सेल एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव करछु सेल एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सेति पे बैलेंस शीट रे गोटे हेड गोटे सेपरेट हेड अछि सेल एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो ए सेपरेट हेड रे हमें कोन शो करछु से एप्लीकेशन मनी को अमाउंट को शो कराउची जोडा को हमर अलॉटमेंट आउरी हेनी बुझा पड़ला हमर को सेल एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मींस कोन पब्लिक टू हमें एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव करिछु सेल्स माई बट से मानो को आउरी अलॉटेड हेनी तो अलॉट न हेबा पूर्व ही हमर बैलेंस शीट प्रिपेयर करे पे डेट पड़ासला तो से अमाउंट को ही हमें गोटे सेपरेट हेड करके शो कराउची सेल एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नेक्स्ट आइटम होची हमरा नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी आ अंडर किसी आइटम्स नहीं बट आ अंडर आइटम्स अच्छी फर्स्ट आइटम होची लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सेकंड आइटम होची deferred tax liabilities थर्ड आइटम होची other long term liabilities फोर्थ आइटम होची long term provisions shareholder fund, second item share application money pending allotment, and third item non-current liabilities. तमे तमरा नोटबुक रे तमे फॉर्मेट करिवो ठीक
मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग को टिके अंडरलाइन करके भलो भाबरे और दिटा पेन यूज करके मते कर परबो ब्लैक एंड ब्लू मेन हेडिंग जगह ब्लैक पेन लिखिबो सब हेडिंग जगह ब्लू पेन लिखो टिके भलो भाबरे टिके नीट एंड क्लीनली तमे फॉर्मेट को ओपन करो हैला। तो थर्ड आइटम सोची हमर कोन नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो फर्स्ट पॉइंट उसका हमर बुझे दरकार जे नॉन करेंट लायबिलिटीज रो मीनिंग कोन। नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are repayable after 1 year or more than 1 year। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में मींस कोन से लायबिलिटी जहा को हमें रीपे करर अछि करे मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर पर और मोर देन 1 ईयर पर से लायबिलिटी जो लायबिलिटी को हमें मोर देन 1 ईयर पर रीपे करछु और 1 ईयर पर रीपे करछु ताको हमें कहछु नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज रो फर्स्ट आइटम होची लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेम मीनिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रो मीनिंग कोन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मींस बोरोइंग मींस लायबिलिटी ड्यू डेट जहां भी तमे कहि परिबो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रो मीनिंग होची सेम जो बोरोइंग्स को हमें गोटे 1 ईयर पर ताको रीपे करा होची सेटा होची हमर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आ अंडर रे तमर एग्जांपल कोन होई परिबो bonds, debentures, loans, public deposits, loan from companies and any other organization, company and any other organization। ये सब होची हमर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रो examples on bonds, debentures, loans, public deposits, loan from company and any other organization। एटा तमरा loan from bank आसी परबो loan from any other organization हला। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रो मीनिंग को कोन कहली बोरोइंग्स मींस कोन लायबिलिटीज डेब्ट ड्यू जहां भी कहि परबो। बोरोइंग्स रो मीनिंग होची लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मींस कोन से लायबिलिटी जहां को हमें गोटे ईयर परे रीपे करियार अछि सेटा होची तमरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट आइटम कोन अछि तमरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड तमरा एसेट साइड को आइटम आसे डेफर्ड टैक्स एबदा को मु तमरा पर पठे देन आसा तमरा कोन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस रे जो जागा हमर आ अंडर जो आइटम्स नथिबो से आइटम को तमे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रे लिखो सिंपल किछि नै। देन आसा तमरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गोटे वर्ड आसा तमरा प्रोविजंस माने कोन। प्रोविजन मींस a stipulated amount kept aside for future liability। देखो प्रोविजंस मींस कोन स्टिपुलेटेड अमाउंट मींस सर्टेन अमाउंट kept aside for future liability। फ्यूचर रो किसी लायबिलिटी को पे करया पई आमे कोन करछु आगुरु ही ता पई किछि गुटे अमाउंट बाहर कर रखुछु और किछि गुटे अमाउंट साइड कर रखौ सेटा होछि हमर प्रोविजन। प्रोविजन मींस स्टिपुलेटेड अमाउंट kept aside for future liabilities। so long term provisions means लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मींस कोन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को लायबिलिटी पई करा होची से लायबिलिटी पई करा होची जो लायबिलिटी हमें गोटे ईयर पर पे करूछु गोटे ईयर पर पे करबो से लायबिलिटी पई ही हमर क्रिएट होची कोन लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे सिंपल हमें कहि परिबा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पई ही हमें पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पई ही हमें प्रोविजन क्रिएट करके रखुछु। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन मींस कोन जो लायबिलिटी हमर गोटे ईयर पर पे होची से लायबिलिटी पई ही हमें प्रोविजंस किछि करि रखछु ताको हम कहू कोन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सला तमरा नॉन करंट लायबिलिटी अंडर रे चारटा आइटम्स। नेक्स्ट आइटम आसे तमरा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी फर्स्ट होची
सेकंड होची ट्रेड पेबल्स, थर्ड होची अदर current liabilities, then fourth होची short term provisions. ହେଲା same एडी long term borrowings एडी short term borrowings, the trade payables other long term liabilities एडी other current liabilities एडी long term provisions एडी तमरा short term provisions. तो current liabilities means कोन? current liabilities are those liabilities which are repayable within 1 year. गोटे year भितरे और गोटे 1 year भितरे जो liability हमर repay होची ताको हमें कहूछु करंट लायबिलिटी सेम मीनिंग होची तमरो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मींस जो बोरोइंग जगह हमरो गोटे ईयर भीतर पे होची ताको हमें कहूछु शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. ते पर आसला तमरो कोन ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल सिंपल एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल. देन आसला तमरो अदर करंट लायबिलिटी तमरो कोन आस परबो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग रेंट जति तमरो आउटस्टैंडिंग अछि सेटा होची तमरो अदर करंट लायबिलिटी. सेम थिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मींस जेबे हम प्रोविजंस कहली लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पे प्रिपेयर करा होची लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पई. सेम थिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमें का पे करछु शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पई. एटा थला तमरो पूरा लायबिलिटी रो बैलेंस शीट रो लायबिलिटी पार्ट. आउथरे हम तुमको कहि दोची बैलेंस शीट को तमरो दुटा पार्ट कराइछि. गोटे होची इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट आउट होची तमरो एसेट्स पार्ट. इक्विटी एंड लायबिलिटी अंडर फर्स्ट होची तमरो शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर माने तीनटा आइटम्स होची शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. Then second item होची शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. Then next असला नॉन करंट लायबिलिटी अंडर रे चारटा आइटम्स अछि. Then असला करंट लायबिलिटी अंडर रे चारटा आइटम्स अछि. ओके देन तमु गोटे क्वेश्चन पचारछि. गोटे क्वेश्चन होची हमरा होची तमरो डिबेंचर हैला. तो तमरो क्वेश्चन होची ए तो डिबेंचर अछि. ए डिबेंचर रो मेन हेडिंग कोन सब हेडिंग कोन? व्हाट इज मेन हेड एंड व्हाट इज सब हेड हैला. तो तमे आंसर कोन लिखिबो? डिबेंचर होची हमर गोटे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो मेन हेडिंग होची नॉन करंट लायबिलिटीज, आ सब हेडिंग होची लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैला. तमनु मो क्वेश्चन ना काहे के लेली कारण तमे पूरा लाइब्रेरी बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट को मन रखिबो. तमको मो नोट प्रोवाइड करबी सेटा पढिबो तापर तमनको मो क्वेश्चन देबी एमती टाइप आइटम्स जब सब दिया हितबो तमे मेन हेडिंग कोन सब हेडिंग कोन तमे लिखिबो. देखो गोटे एग्जांपल देली मो कोन डिबेंचर. डिबेंचर होची हमर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो आर मेन हेडिंग होची नॉन करंट लायबिलिटीज एंड सब हेडिंग होची लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. और मो एग्जांपल दोची तमरा रिजर्व रो कैपिटल रिजर्व. आर मेन हेडिंग होची कोन शेयर होल्डर फंड्स. सब हेडिंग होची कोन रिजर्व एंड सरप्लस. बुझा पड़ला. तो तुमको मैं बीटा एग्जांपल देली तुमको और बहुत सारा क्वेश्चन अछि. परे पूरा लाइब्रेरी रो फॉर्मेट सॉरी बैलेंस शीट रो पूरा फॉर्मेट हला पर तुमको क्वेश्चन प्रोवाइड करबी. सेति पे आगुरु कहूची जेते बेले तमे नोटबुक रे बैलेंस शीट को ड्रा करबो पूरा परफेक्टली नीट एंड क्लीन ड्रा करबो. देन तापरे तमे ताकू नोट्स तमे पढिबो. तापरे ही मु तमनको क्वेश्चन प्रोवाइड करबी. एटा जन हमरा लायबिलिटी रो फॉर्मेट बैलेंस शीट रो फॉर्मेट बट पार्ट होची इक्विटी एंड लायबिलिटी. बैलेंस शीट रो फॉर्मेट तुमको बैलेंस शीट रो फॉर्मेट बीटा पार्ट डिवाइड हेछि इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट. इक्विटी एंड लायबिलिटी रो फर्स्ट आइटम्स होछि शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर फंड अंडर तीनटा आइटम अछि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. सेकंड आइटम होछि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट. आइटम सब जको तुमको मन रखिबा को पड़िबो. सेकंड होछि नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. नेक्स्ट आसे तमरा करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, other current liabilities and short term provisions. एटा तला हमर लायबिलिटी पार्ट. नेक्स्ट वीडियो रे हमें तमरा एसेट पार्ट ता पढिबा. ओके जहार डाउट होची मते तमे पचारि परिबो. आगुरु म कह देछि लायबिलिटी सॉरी बैलेंस शीट रो पूरा फॉर्मेट को मन रखिबा को पढिबो. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. थैंक यू.